बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। असम में पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की बाढ़ और लैंडस्लाइड से मौत हो गई है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, 11 लोग हो चुके हैं पिछले 24 घंटों में। इससे पहले मौत का ये आंकड़ा सिर्फ 9 था और अब 11। असम का एक बहुत बड़ा हिस्सा देखिए इस तरह से बारिश और बाढ़ के कहर में है। असम के 5000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में इस समय हैं। डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र का जल स्तर हर मिनट बढ़ रहा है। बिल्कुल यहां ऐसे ये देखिए ब्रह्मपुत्र हमारे सामने बह रही है, जैसे आसपास का इलाका बहुत तेजी से डूब रहा है। मौसम विभाग असम और मेघालय में बारिश की चेतावनी दे रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई और उसने दोनों राज्यों असम मेघालय को हर संभव मदद का ऐलान कर दिया। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि महीने भर के अंदर असम दोबारा डूबा हुआ है। प्रश्न ये भी कि असम बार बार क्यों डूब रहा है, असम में बार बार बाढ़ क्यों आ रही है, क्यों बार बार असम इस बाढ़ के पानी में बर्बाद हो रहा है। उत्तर पूर्व में बारिश ने पहाड़ियों को तोड़ा, हाईवे की जमीन में धंसा ट्रक। असम में बारिश से पावर प्रोजेक्ट तबाह, हालात हुए बेकाबू। असम में बारिश में बहा पुल, बाल बाल बचा राहगीर। भारत का उत्तर पूर्व इस वक्त बहुत मुसीबत में है। वहां से आने वाली हर तस्वीर आपको इस बात का एहसास करवाएगी कि वहां लाखों लोग किस आपदा से गुजर रहे हैं। ये समझने के लिए सबसे पहले मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले चलिए, जहां की तस्वीर आपको देश के इस हिस्से में बाढ़ और बारिश से मचे कोहराम का एहसास करवाएगी। इस वीडियो में एक ट्रक जमीन में धंसा हुआ है। यहाँ पर इतनी भारी बारिश हुई कि लैंडस्लाइड होने से ट्रक सड़क के अंदर ही धंस गया। ये हादसा पिछले गुरुवार का है, जिसकी तस्वीर को देश हैरान होकर देख रहा है। मेघालय की तरह असम का भी बुरा हाल है, जहाँ पर भारी बारिश से NHPC का प्रोजेक्ट बुरी तरह से प्रभावित हो गया। असम में लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और वो आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले रही हैं। ब्रह्मपुत्र की तरह सुबनसिरी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे हालात बेकाबू हैं। असम के 33 जिलों में बाढ़ से 42 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में बारपेटा, करीमगंज, दारंग, हैलाकांडी, नलबारी, शोणितपुर, होजोई, बाजाली, पश्चिमी कार्बी, कोकराझार और तामुलपुर शामिल हैं। इन जिलों में 1,86,000 से ज्यादा लोगों ने बारिश और भूस्खलन की वजह से 744 रिलीफ कैंप में शरण ली है। असम में बारिश ने जिंदगी को किस तरह से किस्मत के हवाले कर दिया है, अब उससे जुड़ा एक वायरल वीडियो देखिए। ये वायरल वीडियो बारपेटा जिले के मानस नेशनल पार्क के करीब का बताया जा रहा है, जिसमें इस पुल से गुजरने वाला राहगीर सेकंड के फासले से बच जाता है। ये देखिए, इस पुल से सबसे पहले एक छात्रा साइकिल से गुजरती है। इसके तुरंत बाद छाता लिए एक राहगीर यहाँ आता है। जैसे ही ये आगे कदम बढ़ाता है, ये पुल टूटना शुरू हो जाता है। इससे ये राहगीर पूरी तरह से बेखबर होता है। ये राहगीर जैसे ही पुल पार करता है, अगले ही सेकंड पुल के ऊपर बनी सड़क ढह जाती है और ये बच जाता है। ऐसी ही दिल दहला देने वाली तस्वीर असम के रंगिया से सामने आई है। इस वीडियो में 2 छात्र लहरों को पार करते दिख रहे हैं। इनका तीसरा साथी वीडियो बना रहा है। दोनों छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। पानी का बहाव भी तेज होता जा रहा है। ये दोनों छात्र हाथों में डंडा पकड़े हुए हैं ताकि वो पानी की गहराई नाप सके। वीडियो में अब तक सब कुछ सामान्य है, हंसी मजाक चल रहा है। मगर कुछ ही देर बाद वीडियो फ्रीज हो जाता है और चीख पुकार मचाती है। इन दोनों छात्रों को बहता देखकर इनके साथी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहने वाले दोनों छात्रों का नाम हिमांशु दास और जुमन दास बताया जा रहा है। दोनों 10वीं के छात्र थे।
असम के बारपेटा जिले में आपको चारों तरफ पानी दिखेगा। लोगों के घर पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। जो बच गए हैं उन्हें पानी अपने साथ बहा ले जा रहा है। ये देखिए, बारपेटा में घर की तरह पेड़ भी जल समाधि ले रहे हैं। अब बारपेटा के सबसे बड़े आकर्षण में से एक बारपेटा सत्र को देखिए, जिसकी स्थापना 500 साल पहले श्री माधव देव ने की थी। तब से लेकर आज तक ये असम के सभी वैष्णव सत्रों की सबसे प्रभावशाली पहचान बना हुआ है। लेकिन बारिश ने इसे भी नहीं छोड़ा और श्रद्धालुओं को इस तरह से भजन कीर्तन करना पड़ा। असम में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है। हर साल ऐसी तबाही मचती है। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक डूब जाते हैं। पिछले 6 दिनों से हो रही बारिश ने इस बार लाखों लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। पल्लव कुमार बोरा, गुवाहाटी, आज तक। आपने देखा कि असम में लोग हाईवे पर सोने को मजबूर हैं। लोगों ने वहां टेंट लगा लिए और वहीं ये लोग रह रहे हैं। ये सब कुछ असम की नदियों में उफान की बाढ़ की वजह से हो रहा है, जिसमें ब्रह्मपुत्र सबसे प्रमुख नदी है। राज्य में ये वो नदी है जहां से भी होकर गुजरती है, वहां पर बाढ़ का कहर बरपा देती है। असम में लाखों लोगों की सुबह आजकल ऐसे ही होती है। घरों पर पानी का कब्जा है और आम लोग इसके साथ ही जीने को मजबूर हैं। असम बाढ़ की एक और तस्वीर देखिए, जो रंगिया की, जिसमें हाईवे तालाब में बदल गया है और लोग मछली पकड़ रहे हैं। ये देखिए, मछली पकड़ने के लिए किस तरह से ये लोग जाल फेंक रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 31 की तस्वीर है, जिसमें एक तरफ पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और लोग मछली पकड़कर खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। इसी हाईवे पर लोग कैंप लगाकर रहने को भी मजबूर हैं। इन सभी के घर डूब चुके हैं और कहीं और रहने की जगह नहीं है, तो इन लोगों को सड़क पर ही अपना घर बनाना पड़ा। हमारा यहाँ से 3 दिन से हम पानी के अंदर ही है। पूरा गांव में पानी मतलब 3 फीट 4 फीट ऐसे हाईवे के ऊपर में तो 2 फीट करके है। हमारे घर में तो हम घुस नहीं सकते, घर में जा नहीं सकते। हम सब कैंप उठा के हाईवे पे कैंप लगा दिया है। पशु सब कैंप में ही है। अगर ऐसे बारिश और मतलब नहीं रुकेंगे तो हालत पता नहीं क्या होगा, ये ऊपर वाला ही जाने। अब हम लोग तो अभी सड़क में है। अभी गांव में तो बहुत पानी है। अभी 5-6 दिन हो गया, गांव में बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर है। अभी देख रहे हैं पानी जिस तरह से बढ़ रहा है। आज कम से कम 7 दिन हो गया है, अभी तक राशन भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से। कोई भी ऐसा नहीं आया कि क्या हो रहा है गांव में, क्या चल रहा है। खाया यहाँ पिया, छोटा छोटा बच्चा भी है, बहुत परेशान है। में तो पूरा हाईवे आप देख रहे हैं अभी कितना खराब चल रहा है। हाईवे में इतना पानी है और गांव में कितना होगा। अब असम के कामरूप की तस्वीर देखिए, जहां से गुजरने वाले NH 31 को लोगों ने अपना घर बना लिया। ये देखिए किस तरह से हाईवे पर पंडाल लगाकर अस्थायी कैंप बनाया गया, जिसमें बाढ़ प्रभावित लोग शरण लिए हुए हैं। लोग सड़क पर बैठकर खाना खाने को मजबूर हैं। हर तरफ घर में पानी घुस गया, सारा गाँव वाला रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए सब लोग हाईवे पे आ गया। लोकल आदमी मोटा मोटी 2000 आदमी रात इधर ही है, रोड पे है और बहुत उसका रिकवरी चल रहा है। ये देखिए, असम में गांव के गांव बाढ़ में समा गए हैं और शहर पानी से घिरे हुए हैं। यहाँ सेना आम लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है, जिसमें सड़क और हाईवे पर बने रिलीफ कैंप शामिल हैं। असम के कामरूप की इस सड़क पर आपकी जहाँ तक नजर जाएगी, आपको टेंट ही टेंट दिखेंगे। ये देखिए, लेकिन असम के अधिकतर इलाकों में सड़कें भी पानी में डूब चुकी हैं और वहाँ हालात बद से बदतर हैं। ये असम के चिरांग जिले की तस्वीर है, जहाँ पर लोग रस्सियों के सहारे पानी पार करने को मजबूर हैं। असम के होजई इलाके की तस्वीर देखिए, ट्रेन यातायात ठप है
क्योंकि बाढ़ के पानी से रेलवे ट्रैक डूबने के कगार पर है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी की तेज धार की वजह से मिट्टी का कटाव शुरू हो गया है, यानी कई दिनों तक यहाँ ट्रेनों का आना जाना बंद रहने वाला है। अब होजई के रिहायशी इलाकों का भी हाल देख लीजिए। घरों के अंदर पानी भरा है, लोग किसी तरह घर का सामान और जिंदगी बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बाहर निकलना आसान नहीं है, कोई केले के पेड़ से नाव बना रहा है। इस बुजुर्ग महिला को देखिए, शेल्टर के लिए एस्बेस्टस की शीट लेकर जा रही हैं। Whole the Assam is affected from floods, and all our teams are deployed, and around 14 teams officially, but we have more than those teams which are working. And as of now, up to the data that we have till yesterday, we had already rescued 7,600 more than this, and now rescue operations are still going on. असम में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना समेत कई एजेंसियां तैनात हैं, जो लगातार बूढ़े बुजुर्गों और बीमारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही हैं। ऐसे ही एक अभियान में असम SDRF ने एक महिला को समय रहते घर से एक लकड़ी की नाव पर निकाला। अब ये तस्वीर देखिए, जिसमें सेना ने एक बुजुर्ग का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस बुजुर्ग के घर में चारों तरफ पानी भर गया था, जिससे इनका अपने ही घर में ज्यादा देर रहना सुरक्षित नहीं था। जैसे ही सेना को इस बुजुर्ग के फंसे होने की खबर मिली, उसने फौरन इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बुजुर्ग को घर से निकालकर बोट में सुरक्षित जगह रवाना किया। असम में पिछले 6 दिनों की बारिश से राज्य में बहने वाली नदियां उफान पर है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रहा है। इसका जलस्तर बढ़ने से 5000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। यहाँ पर है, कैंप पे है, वहाँ पे भी है। हाँ, कोई बहुत जो मैंने यहाँ का गांव का लोग है, जहाँ पे मिला वहीं जाके वो मतलब अपना पड़ोसी है, अपना जान पहचान का है, वहाँ पे जाके वो जो वहाँ पे जगह लिया है। लगभग 2-3 साल से ऐसा है। ये सामने जो 2021 आया था, 2020 में एक यहाँ पर बान हुआ है, उसमें भी आपका बहुत यहाँ पर बहुत मतलब ये किया है, नुकसान किया है। बारिश और बाढ़ से राज्य के कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। एक दिन पहले पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को फोन करके हालात की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऐसा ही आश्वासन गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद दिया। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा, मैंने असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत करके बाढ़ की जानकारी ली है। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम दोनों राज्यों में जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेगी। मोदी सरकार इस मुश्किल वक्त में असम और मेघालय की जनता के साथ खड़ी है। असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एयरफोर्स पेट्रोल और डीजल पहुंचाएगी। इसके अलावा रेलवे ने भी राज्य के लिए विशेष राहत ट्रेन चलाने का फैसला किया है। असम में बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आकर अब तक 75 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। इसमें नौगांव जिले में डूबे कामरूप पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज समुज्जुल काकोटी शामिल है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब काकोटी के नेतृत्व में कामरूप पुलिस स्टेशन की टीम रविवार रात को एक अपराधी की धरपकड़ के लिए निकली हुई थी। इस ऑपरेशन के दौरान एक सिपाही बाढ़ की तेज लहरों में बहने लगा। उसे बचाने के लिए ऑफिसर इंचार्ज फौरन पानी में कूद गए, मगर बहाव इतना तेज था कि वो उन्हें भी बहा ले गया। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पूरी रात चले ऑपरेशन के बाद दोनों के शवों को बरामद किया गया। असम में सेना, NDRF, SDRF, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने अब तक करीब 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, लेकिन लगातार बारिश ने उनके काम को बेहद मुश्किल बना दिया है। पल्लव कुमार बोरा, गुवाहाटी, आज तक।